पहुंच चुके हैं क्लास 10 में। तो क्लास 10 में पहुंचने का मतलब है आपकी बोर्ड परीक्षाएं शुरू होगी, जब भी होगी चला जाए, ठीक ना। तो आज से आपकी साइंस की क्लास स्टार्ट होती है, ठीक। और साइंस की क्लास का सबसे पहले आप पढ़ेंगे क्या, रसायन विज्ञान। क्या पढ़ेंगे, रसायन विज्ञान। तो रसायन विज्ञान के बारे में, और रसायन विज्ञान की उत्पत्ति कहाँ से हुई थी और किस तरह से उत्पन्न हुआ था, ये सारी बातों को हमने आपको 9th की क्लास में बता दिया था। आज हमको देखना है आपका चैप्टर रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। चैप्टर का क्या नाम है, रासायनिक अभिक्रियाएं, क्या, रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। पहले चीज तो इससे पहले समझते हैं रासायनिक परिवर्तन से, रासायनिक परिवर्तन या भौतिक परिवर्तन क्या होता है। जैसे अभिक्रिया दो प्रकार की है, अभिक्रिया दो प्रकार की होती है ना। अब पहली प्रकार की अभिक्रिया क्या होती है, भौतिक अभिक्रिया, या जिसको बोलते हैं भौतिक परिवर्तन। सीधा सा मतलब समझिए, परिवर्तन को ही क्या कहा जाता है, क्रिया। भौतिक परिवर्तन, क्या, भौतिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन में क्या होता है, ऐसा परिवर्तन, क्या, ऐसा परिवर्तन जिसमें, क्या, जिसमें पदार्थ अथवा यौगिक, पदार्थ या फिर यौगिक की भौतिक अवस्था में बदलाव होता है, बदलाव होकर एक नया रूप ले लेती है, रूप ले लेती है, किंतु पुनः अपनी पूर्वावस्था को प्राप्त कर सकती है। क्या कर सकती है, प्राप्त कर सकती है। भौतिक परिवर्तन कहलाता है। एक बार फिर ध्यान समझिए, ऐसा परिवर्तन जिसमें पदार्थ अथवा यौगिक अपनी अवस्था को परिवर्तित करके एक नया रूप प्राप्त करता है, या एक नए रूप में भौतिक अवस्था को बदल करके एक नया रूप ले लेता है, ठीक। और अगर हम पुनः प्रक्रिया विपरीत दिशा में करें तो वह पुनः अपनी पूर्वावस्था को प्राप्त कर देता है। ऐसी घटना क्या कहती है, भौतिक परिवर्तन। जैसे आप देखिए, एक जल होता है, आपको पता ना, H2O ना। अगर हम बात करें जल की, क्या, जल की, अगर हम जल को क्या करें, गर्म करें, सपोज करिए हम जल को क्या करेंगे, गर्म करेंगे। मैटर एक ही है। भौतिक परिवर्तन क्या है, यदि किसी वस्तु को हम क्या करें, अपनी भौतिक अवस्था को खो करके एक नया रूप प्राप्त कर लेता है ना, और पुनः उसकी वह अवस्था हटाने पर वह पुनः पूर्वावस्था प्राप्त कर लेता है, वही क्या होता है, भौतिक परिवर्तन। जैसे जल है, जब हमने इसको गर्म किया तो ये क्या बना, भाप। क्या बनी, भाप, ठीक। हमने जल को गर्म किया है, जल का ही प्रतिरूप बना क्या, भाप। और जैसे ही हमने भाप को ठंडा किया, यह किसमें परिवर्तित हो गई, जल में। क्या हो गई, जल में।
भाप को जब हमने क्या किया, ठंडा किया, क्या किया, ठंडा, तो जल के भौतिक रूप में परिवर्तन हुआ, बना क्या, भाप। और जैसे ही हमने भाप को पुनः क्या किया, ठंडा किया, वो क्या बन गया, जल। तो इस प्रकार का जो परिवर्तन होता है वो क्या कहलाता है, भौतिक परिवर्तन। ठीक, जैसे बल्ब का जलना, बल्ब है ना, बिजली का बल्ब, जानते हैं ना। अब बल्ब में जैसे ही बिजली पहुंचती है, बल्ब प्रकाशमान हो जाता है, क्या हो जाता है, प्रकाशमान। लेकिन जैसे ही बिजली जाती है, बल्ब फिर जैसे कि तैसा हो जाता है, पुनः अपनी पूर्वावस्था को प्राप्त कर लेता है। तो अभी एक प्रकार से क्या है, भौतिक परिवर्तन। क्या हो जाएगा, भौतिक परिवर्तन। इसके बाद हम बात करते हैं किसकी, रासायनिक परिवर्तन की। किसकी, क्या, रासायनिक परिवर्तन। ध्यान सुनिए, रासायनिक परिवर्तन क्या होगा, सेम डेफिनेशन वही रहेगी। क्या, ऐसा परिवर्तन जिसमें पदार्थ अपनी अवस्था को खो करके एक नया रूप प्राप्त करता है, किंतु पुनः अपनी पूर्वावस्था को प्राप्त नहीं करता है। या जब कोई दो या दो से अधिक तत्व आपस में अभिक्रिया करे और क्या बनाए, कोई उत्पाद बना ले, उसे क्या कहेंगे, रासायनिक परिवर्तन। परिवर्तन ऐसा होना चाहिए, रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है कि जिसमें पदार्थ अपनी अवस्था को खोता है और एक नए पदार्थ का निर्माण करता है, रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। और जिस पदार्थ का वह निर्माण करेगा, पुनः उस अवस्था को हटाने पर वह मूल अवस्था में प्राप्त नहीं होता है, यह घटना क्या कहलाएगी, रासायनिक परिवर्तन। फिर से एक बार समझिए, क्या कह रहा है कि पदार्थ की वह अवस्था जिसमें यौगिक अपनी अवस्था को खोकर, यानी पदार्थ की ऐसी क्रिया जिसमें यौगिक अपनी अवस्था को खोकर एक नए पदार्थ का निर्माण करती है, पुनः वह अवस्था हटाने पर वह अपनी पूर्वावस्था में नहीं आती है, उसे ही क्या कहते हैं, रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं, रासायनिक परिवर्तन। ठीक, अब इसका डेफिनेशन समझिए। ऐसा परिवर्तन, क्या, ऐसा परिवर्तन, ऐसा परिवर्तन जिसमें परिवर्तन होने के साथ साथ, होने के साथ साथ एक नए यौगिक का निर्माण होता है, क्या होता है, का निर्माण होता है, क्या कहलाता है, रासायनिक परिवर्तन। अब अगर हम इससे वह अवस्था पुनः हटाते हैं तो वह अवस्था हमको प्राप्त, वह अपनी पूर्वावस्था को प्राप्त नहीं करता है। जैसे ध्यान समझिए, आपके सामने एक जीता जागता एग्जाम्पल होता है, क्या, सबके घर में दूध होगा ना, दूध जानते हैं नहीं जानते हैं, दूध, भैंस का दूध, गाय का दूध, वही मिल्क भैया, मिल्क कह लीजिए, चाहे जिसका मिल्क कह लीजिए, लेकिन जिस मिल्क का दही बन सके, क्या बन सके, दही। आपको पता होगा दूध होता है, अगर हम उसको रात भर के लिए ठंडा छोड़ देते हैं, जैसे गर्म करने के बाद क्या करते हैं, ठंडा छोड़ देते हैं, तो आप क्या परिवर्तित हो जाता है, दही में, क्या बन जाता है, दही। दूध से परिवर्तित होकर के क्या बन गया, दही। जो दूध से दही बना, अगर हम उसको पुनः गर्म करेंगे तो दूध नहीं बनेगा, तब क्या और बन जाता है, मट्ठा बन जाता है। पता है नहीं, दूध को अगर हम मथते हैं, दूध को पहले क्या बनता है, दही। और दही बनने का मुख्य रीजन क्या है, रासायनिक परिवर्तन। क्या रीजन है, रासायनिक परिवर्तन। अब दूध से दही बनने के पीछे एक क्रिया होती है जिसको क्या कहते हैं, रासायनिक परिवर्तन। और दूध से दही में एक जीवाणु पाया जाता है जिसको कहते हैं लैक्टो, क्या, लैक्टोबैसिलस, क्या बोलते हैं, बैसिलस। इसमें एक जीवाणु होता है जो इस क्रिया को संपन्न कराता है, जिसको क्या बोलते हैं, लैक्टोबैसिलस। जैसे आप गन्ने का रस देखे हैं नहीं, गन्ने का रस जब उसको ठंडा, मतलब गर्म करके ठंडा किया जाता है कुछ दिन के लिए, तो उसमें कीड़े पड़ जाते हैं। कीड़े पड़ने के पश्चात उसमें एक एसिड का निर्माण होता है जिसको क्या बोलते हैं, एसिटिक एसिड ना, क्या बोलते हैं, एसिटिक एसिड। अब भैया दूध था, दूध से क्या बना, दही। अब क्रिया कौन सी हुई, रासायनिक क्रिया हुई, क्या हुई, रासायनिक क्रिया।
जैसे ही रासायनिक क्रिया संपन्न होती है, कौन सा क्रिया होती है, क्या कहलाता है, रासायनिक परिवर्तन। अब आप पुनः दही को गर्म करके दूध नहीं बना सकते हैं। पदार्थ की ऐसी मतलब पदार्थ में होने वाला वह परिवर्तन जिसमें उसके भौतिक गुणों के साथ साथ परिवर्तन, गुणों का परिवर्तन होने के साथ साथ किसी एक नए यौगिक का निर्माण हो जाए। जब किसी एक नए यौगिक का निर्माण हो जाएगा तो क्या कहलाएगा, रासायनिक परिवर्तन। जैसे हमने आपको एग्जांपल क्या दिया, दूध से दही का बनना, समझ में आया? इतना लिखिए।